मित्रों, ये लड़ाई हमेशा से चलती आई है कि कर्म जरूरी है या भाग्य। परंतु वास्तविकता तो एक ही है कि कर्म और भाग्य दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। केवल कर्म करके भी परिणाम अच्छी तरह से प्राप्त कर सके, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अन्यथा आपने अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा या उनसे आप मिले होंगे जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, परंतु जीवन में वो ऊंचा नहीं उठ पाते हैं। यहां तक कि देखा गया है कि वह अपने परिवार का लालन पोषण भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। दूसरी तरह से देखें तो अगर हम एक ऐसे लोग भी आपको मिले ही होंगे जो मेहनती तो इतने ज्यादा नहीं है और आप उन्हें देख भी रहे हैं, पर उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, न रुपए की, न पैसे की, न लग्जरी की। पूरा जीवन ऐशो आराम में बिताते हैं। तो फिर मन करता है यार, नहीं यार, कर्म अकेला क्या करेगा, भाग्य भी जरूरी है। जी हाँ, यदि आप ज्योतिष आसान सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आ रहा है हमारा नया कोर्स फरवरी 2026 में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। इस कर्म और भाग्य की लड़ाई में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कर्म बहुत जरूरी है, पर उसके साथ उतना ही जरूरी है भाग्य का साथ होना। अगर भाग्य साथ हो जाए तो आप कर्म जो भी करते हैं, जो भी आप नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक अचीवमेंट प्राप्त होगा, तरक्की उन्नति प्राप्त होगी। और इंसान की फितरत है, जितना करता है उससे ज़्यादा पाने की उसकी हमेशा तमन्ना रही है। इसलिए जब भाग्य साथ जब देता है तो कम मेहनत में भी सफलता ज़्यादा मिल जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, कोई भी व्यक्ति जब भी किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाता है तो वो यह कहता है, मैं अपनी जन्म पत्रिका इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि मेरा भाग्य कैसा है। जी हाँ, इस शब्द को पकड़ लीजिए कि मेरा भाग्य कैसा है। ये जो भाग्य शब्द है, ये हमारी जन्म पत्रिका में देखने के लिए से, समझने के लिए से नवम भाव के पास जाना होता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इस भाग्य भाव के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि नवम भाव के बारे में बात करेंगे। नवम भाव जो आपके भाग्य को दर्शाता है, भाग्य कब साथ देगा, कितना साथ देगा, कब तक साथ देगा, सभी चीजें ये भाग्य से यानी कि 9th हाउस से ही पता चलती हैं। पर ये नवम भाव जो है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, ये बहुत सी बातों को बताता है। जैसे नवम भाव इसे धर्म भाव भी कहा जाता है। ये हमारे धर्म का भाव है, इसलिए ये धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आता है। धर्म त्रिकोण क्या होता है? 1, 5, 9, यानी कि कुंडली का पहला भाव जहाँ पर लगन लिखा होता है, 5वां भाव और 9वां भाव, 1, 5 और 9, ये जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण को ही धर्म त्रिकोण कहा जाता है। 1, 5, 9, और जिसमें ये वाला जो कोना है
ये आपके भाग्य को दिखाता है। दूसरे पॉइंट पर पिता का स्टेटस। पिता का स्टेटस आपके भाग्य में बहुत बड़ा योगदान देता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक युवक ऐसा है जिसके पिताजी के पास 100 करोड़ रुपए हैं और वो इकलौता पुत्र है। तो सिंपल सी बात है, वो 100 करोड़ रुपए उनके पिता के बाद पुत्र को ही प्राप्त होने वाले हैं। तो पुत्र का ये भाग्य है कि उसे ऐसा पिता मिला जिसका स्टेटस सोसाइटी में बहुत अच्छा है, जिसके पास धन की स्थिति बहुत उत्तम है। किसी का पिता यदि बड़ा फेमस है तो आपको पता ही है, फेमस बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिल जाती हैं, उन्हें भी कई प्रकार की सुख सुविधाएं वैसी ही मिल जाती हैं। तो पिता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरी तरफ एक युवक ऐसा हो जिसके बाप के पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है। अब उस बेचारे की जिस दिन भी यात्रा आरंभ होगी धन कमाने की, वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम की यात्रा आरंभ होगी। और दूसरी तरफ वो युवक था, वो अब जो भी कमाएगा वो 100 करोड़ रुपए में एड ऑन ही होगा। तो पिता ये नवम भाव से आते हैं। और हमारे जीवन में अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी में एक आपको बॉस मिलता है। अगर बॉस आपका सहयोगी है, आपको सपोर्ट करता है, आपको समझता है, ये भी नवम भाव से ही आता है कि आपको बॉस कैसे मिलेंगे। अगर बॉस आपसे नाराज रहते हैं, बॉस आपको लाइक नहीं करते, तो वहाँ तरक्की उन्नति तो छोड़ दीजिए, आपका वहाँ पर बने रहना भी महाभारत हो जाएगा। प्रमोशन, अब नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन भी चाहिए, और प्रमोशन के ऊपर जो साइन करके देते हैं वो बॉस ही करके देता है। तो बॉस अगर नहीं चाहेगा तो प्रमोशन कैसे मिल जाएगी। प्रमोशन के लिए भी नवम भाव ही जिम्मेवार है। और क्या देखते हैं इससे, कोई भी प्रकार का दैविक आशीर्वाद, दैविक आशीर्वाद, इसको आप आशीर्वाद ही लिख लो। जितने भी आशीर्वाद आपके जीवन में हैं वो आपको नवम भाव से ही आते हैं। अब ये आशीर्वाद चाहे बड़े बुजुर्गों का हो या देवी देवता का, तो आपके बड़े बुजुर्ग ये भी नवम भाव से ही आते हैं। और आपके दैविक आशीर्वाद, देवी देवता, अभी हमने वीडियो बनाया था, तो मंत्र जाप इंसान पंचम भाव में बैठ के करता है, इसलिए इसे मंत्र भाव भी कहा गया है, पंचम भाव को। पर मंत्र जप से जो आशीर्वाद प्राप्त होगा दैविक शक्तियों का, उस डिवाइन पावर का, वो देने की जिम्मेवारी आपके नवम भाव पर है। इसे देवी देवता का आशीर्वाद कहते हैं। और ये सब चीजें मिलकर के ही आपको एक अच्छा भाग्य बनाती है। अब इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, आपको जीवन में पिता उच्च कोटि का प्राप्त हुआ है, अच्छे स्टेटस का प्राप्त हुआ है, नौकरी करने गए तो बॉस बहुत अच्छे मिल गए, और अगर आप व्यापार करने के चले गए तो आपके गुरु वो बहुत अच्छे मिल गए। नवम भाव से गुरु को भी देखते हैं। गुरु का मतलब जिससे आपने कला सीखी है, आर्ट सीखी है,
व्यापार करने की कला। अक्सर व्यापार में या तो हमारे पिता ही होते हैं जो हमें सिखाते हैं, या किसी को गुरु बनाना पड़ता है, किसी को रोल मॉडल बनाना पड़ता है, किसी का से कॉपी करना पड़ता है। अगर आपके पास जीवन में वो ऐसे व्यक्ति है कोई, तो मौज हो गई। और या आपको ने पूर्व जन्म में इतने आशीर्वाद बटोरे हैं, इतने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं कि लोगों ने दिल भर भर करके आपको आशीर्वाद दिया है, और इस जन्म में भी आपको आशीर्वाद लोग बहुत दे रहे हैं, तो भी ये भाग्य को सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि बेटा जीवन में बद्दुआ मत लो, बद्दुआएं जीवन को बर्बाद कर देती हैं। आशीर्वाद आपके जीवन का सृजन करता है। आशीर्वाद आपको फलने फूलने में बहुत मदद देता है। तो आशीर्वाद की महिमा अपार है। अब अगर ये सब चीजें आपके पास हैं तो आप लकी हैं, भाग्यशाली हैं। और एक ज्योतिषी की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने पास आने वाले व्यक्ति के लिए इस नवम भाव का ट्रीटमेंट करे, उसे समझे और समझावे। क्योंकि अगर ये भाग्य साथ देता है तो आदमी किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। वैसे ज्योतिषियों की महारत यहीं से ही समझ में आती है कि आप नवम भाव को कितना अच्छे और गहराई से समझना चाहते हैं या समझते हैं। जब भी कोई ज्योतिषी के पास आता है, बेशक वो बोलता नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रैक्टाइज्ड एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं देखता हूं लोग अपने तमाम दुखों की बातें करते रहते हैं, भाग्य की बात कोई नहीं करता। जो चाबी है हमारे जीवन की, उसको हम बलवान बनाने की बात ही नहीं कर रहे होते। हम कह रहे जी शादी नहीं हो रही, फला नहीं हो रहा, ढिमकाना नहीं हो रहा, ये दुख, वो दर्द, वो पीड़ा, वो मानसिक अशांति। पर कभी हमने विचार किया है ये नवम भाव को हम कितना इग्नोर क्यों कर देते? अगर हम नवम भाव को सही तरीके से समझ लें और सही तरीके से समझ करके उसका उपाय कर लें, तो आपके जीवन के कष्ट, दुख कम हो जाएंगे। अब नवम भाव का उपाय भी क्या है? लोग कहते हैं जी इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस होगी। नहीं साहब, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर कभी भी लगे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आपको क्या काम करना है? सिर्फ 3 काम जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखो कि आपके जीवन में गुरु है कि नहीं। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप गुरु तक पहुंचने का प्रयास करें, एफर्ट्स करें और उसे प्राप्त कर लें। अब गुरु की जो भी प्रक्रिया है, गुरु को गुरु की प्रक्रिया को करने दीजिए। अब आपके गुरु हो सकते हैं, दीक्षा जो गुरु हैं वो मंत्र देते हों, किसी के गुरु मेडिटेशन बताते हों, किसी के गुरु हो सकता है कि योग सिखाएं, कोई गुरु आपको सहज योग का मार्ग बताएगा, कोई गुरु आपको स्वाध्याय का मार्ग बताएगा, कोई गुरु आपको जिस रास्ते पे चलाए आप उस रास्ते पे चल पड़ना। नवम भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लो जी, बस इतना करने मात्र से। मुझसे पूछो क्या करना ज्यादा उचित होगा?
जो गुरु आपको मंत्र बता दे, जो गुरु सामर्थ्यवान हो, मंत्र का ज्ञानवान हो, मंत्र देने की शक्ति और सामर्थ्य रखता हो, उस गुरु के पास जाए। हाँ, ध्यान गुरु हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, ध्यान बहुत उत्तम प्रक्रिया है, ध्यान से भी हमारे रोग दोष दूर हो सकते हैं, ध्यान भी आपको बहुत गहराइयों तक पहुंचा सकता है। बट मंत्र पाठ की शक्ति नवम भाव को एक्टिवेट कर देती है। पर अक्सर लोग गलती करते, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी कमेंट्स पे लिखने लग जाएंगे, अरे गुरुजी हम भी तो मंत्र जाप करते हैं। कैसे करते हो? गुरु नहीं बनाए ना, तो मालूम नहीं है, सीखा नहीं है सही ढंग से। 11 बार मैं गायत्री मंत्र का पाठ करता हूँ, 11 बार मैं महामृत्युंजय जप करता हूँ, 108 बार मैं फलाना जप कर देता हूँ, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ लेता हूँ, मैं दुर्गा चालीसा भी पढ़ लेता हूँ, मैं शिव चालीसा भी पढ़ लेता हूँ, मैं गणेश जी को भी याद कर लेता हूँ, मैं शिव जी को भी याद कर लेता हूँ, मैं दुर्गा जी को भी याद कर लेता हूँ। आधे घंटे में सबको निपटा देते हैं। सोचिए, विचार कीजिए, हर दैविक शक्ति, उसका कार्य अलग है, उसकी एक ऊर्जा अलग है। जब हम देवी देवताओं की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो वहां से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ऊर्जा का अपना एक अलग स्वरूप है। वो ऊर्जा से आपको शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति के माध्यम से आप कर्म करते हो। वो ध्यान से आपने बहुत सारी ऊर्जाएं एक साथ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। आपको एक समय में एक ही ऊर्जा की तरफ जाना चाहिए। आप जब भी मंत्र जाप करें तो मंत्र जाप एक निश्चित समय के लिए होना चाहिए। कभी इस पर भी चर्चा चलेगी तो जरूर बताएंगे। अगर अभी तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप मंत्र जाप के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हो तो हमारा जो प्राविद्या फाउंडेशन का चैनल है उस पर जा कर के ज़रूर वॉच करें। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे। खैर, मंत्र जप करने से भाग्य की वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पर सही समय पर, सही मात्रा में, सही दिशा में, सही विधि विधान के साथ किया गया मंत्र जाप अवश्य फलदायी होगा, इस नवम भाव को एक्टिवेट कर देगा। दूसरा, आपके बड़े बुजुर्ग, या आपके घर में ही मिलेंगे, इनके पास जीवन का अनुभव है, उनके साथ बैठिए, समीप बैठिए, उनका सम्मान कीजिए और इन बुजुर्गों से ले लीजिए जो इन्होंने पिछले 50 वर्षों में, 60 वर्षों में, 70 वर्षों में जो इन्होंने जीवन का अनुभव प्राप्त किया है। बुजुर्गों का साथ जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप उन गलतियों से बच जाते हो जो आप करने वाले हो। उन बुजुर्गों का अनुभव आपको गलतियां करने से बचा लेगा। तीसरी चीज वो है आशीर्वाद। हर व्यक्ति से आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, किसी की बद्दुआ मत ले। हो गए ना 3 उपाय। बैठे बैठे घर में ही बैठे बैठे, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, कोई जंगल भागने की जरूरत नहीं है, कोई जो है वनवास में जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको घर बार त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तीनों काम अपने घर में बैठ कर के ही पॉसिबल है और आप अपने भाग्य से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और भाग्य आपके कर्म को और आसान बना देगा और आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएगा। चलो, आज का टॉपिक है नवम भाव का स्वामी बाकी 12 भाव में कैसे फलादेश होगा। चलो चलते टॉपिक पर आते। ये नवम भाव है। आप कोई भी कुंडली जो आपके पास है उसे खोल लीजिए। आप अपनी ही कुंडली को खोल लीजिए और देखिए ये जो 9th हाउस है, इस 9th हाउस में
इस नवम भाव में कौन सी राशि फॉल करती है? जो राशि फॉल करे उस राशि का स्वामी आपका भाग्येश है। भाग्येश माने भाग्य का स्वामी, भाग्येश। अब हम जिस एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं उसका भाग्येश, क्योंकि यहां पे धनु राशि है तो हो गए गुरु। आपके अलग अलग हो सकते हैं, आपका कोई और भी हो सकता है, आप उसके अनुसार ही रखिए। अब आप ये समझना है कि अगर ये भाग्य का स्वामी अगर पहले भाव में बैठ जाए तो क्या हो? लगन का स्वामी फर्स्ट हाउस। बहुत बढ़िया, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। नवम भाव का स्वामी जब भी लगन पर जाएगा, एक तो आपको पूर्व जन्म के पुण्य बहुत अच्छे किए हैं कि आप इस जन्म में भी आपके पास गुरुओं का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आपके पास आपके पिता का आशीर्वाद है। आप इतने आशीर्वाद के साथ इस धरती लोक पर आए हैं। जब ये लगन पर जाएगा तो क्या बनाएगा? नंबर 1, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्योंकि ये धर्म भाव है, धार्मिक भाव, धार्मिक स्वभाव। धर्म का मतलब है अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण तरीके से निभाना। अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागना धर्म नहीं है। जो भी परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को समझना और उसको ढंग से निभाना। आप कहें जी ये धर्म और जिम्मेवारी समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल है भाई। जो भी कर्म करते हो बड़ी शिद्दत के साथ करना है आपने। जो भी आपका रोल है नौकरी करने का, तो नौकरी बड़ी शिद्दत के साथ करें। जितना आप धन प्राप्त करते हैं जहाँ पर नौकरी करते हैं उसके हिसाब से ज़बरदस्त मेहनत करें, यह आपका कर्म है। तो कर्म को जिम्मेवारी समझ करके करना एक प्रकार का धर्म है। जो चीज आप धारण कर लोगे वही धर्म हो जाएगा। अगर आपने जिम्मेवारी धारण कर ली है निश्चित रूप से आप धार्मिक हो। जरूरी नहीं आप घंटी बजाओ और माला फेरो और वो करो तो ही धार्मिक बनोगे, नहीं। आप अगर अपने कर्म को जिम्मेवारी से करते हैं तो भी आप धार्मिक हैं। लगन पे बैठ करके आपको धार्मिक भाव पैदा कर देता है। इसी के कारण जो है आप जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। भाग्यशाली, ये भाग्यशाली होने की निशानी है। निश्चित रूप से अगर नवमेश लगन में है तो आप भाग्यशाली हैं। तीसरा, बुद्धिमता। अब जिसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है वो तो बुद्धिमान ही होगा, वो बेवकूफ तो हो नहीं से रहा। खैर, बुद्धिमानी भी का रहेगा। पिता का सपोर्ट बहुत मिलेगा उसे, फादर की मदद। पिता का सुख लिख लेते हैं, चलो एक लाइन में। पिता का सुख बड़ा अच्छा। अगर आप जॉब करेंगे तो बॉस बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, बहुत हेल्प करेंगे, कदम कदम पर मदद करेंगे। खैर, नवम का स्वामी लगन पे आ जाए, इट्स वेरी वेरी गुड। पर जब भी कोई योग बनता है, कोई सिचुएशन बनती है, ज्योतिष में टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत हैं। मामला यहीं पर पूरा नहीं हो जाता। अगर आपका भी नवमेश लगन में आ गया है, अब इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमेशा गुरु का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और आशीर्वाद इकट्ठे करते रहें। नवम भाव की चाबी है आशीर्वाद। अब चाहे आप किसी के सामने मत्था टिका करके, किसी धार्मिक स्थान में जा कर के मत्था टिका करके आशीर्वाद लेते हैं, साधु संतों को आशीर्वाद लेते हैं, किसी की सेवा करके आशीर्वाद लेते हैं, किसी को हेल्प करके आशीर्वाद लेते हैं, किसी की मदद करके आशीर्वाद लेते हैं, तो वेरी गुड, वेरी गुड। पर इसका मतलब, आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि कुछ लोग इसे गलत तरीके से पकड़ लेते हैं कि आप
अगर कोई मदद करते हैं और आप प्रोफेशनल हैं तो उसकी फीस ना लें, ये गलत है। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी आपका पेशा है, उसकी फीस ले सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि उस डॉक्टरी के पेशे में आप कोई और चीज़ें ना करने लग जाएं। अगर आप वकील हैं तो आप ईमानदारी से केस लड़िए, उसका पैसा लीजिए, बट ईमानदारी से केस लड़िए। खैर, लगन का स्वामी, नवम का स्वामी अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो क्या हो? देखने में तो लग रहा है अच्छा है, पर ये अच्छा नहीं बना। अगर नवमेश सेकंड हाउस में बैठा है तो व्यक्ति को बहुत बार ऐसा फील होगा कि यार भाग्य के लिए तो मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है, नहीं सपोर्ट करता यार, इतना ज़्यादा मदद नहीं करता मेरा भाग्य, मेरा साथ नहीं दे पाता, जितना देना चाहिए मुझे नहीं मिल पाता है। पर हाँ, इतना जरूर है कि जब सेकंड हाउस में गया है, कुछ धन कमाने के लिए ये योग ठीक ठाक है, पर भाग्य की स्मूथनेस मिले ऐसी कोई जिम्मेवारी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। नवम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए, उत्तम योग। नवम का स्वामी अगर तीसरे में बैठा है तो एक उत्तम योग है। और हाँ, एक सूत्र और दे दूं, अगर नवमेश अगर आपका तीसरे में बैठा है, आंख बंद करके, चाहे वो कोई भी ग्रह, आप उसका रतन धारण कर सकते हैं। और अगर वह शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह का मतलब यदि नवम का मालिक बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, गुरु है, तो आंख बंद करके बिना किसी से पूछे उसका रतन धारण कर सकते हैं। भाग्य भाव एक्टिवेट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब एक्टिवेट तो रहता ही है, पर लोगों को जो रेस्पॉन्स रिजल्ट्स नहीं मिलता तो रतन धारण कर लीजिए। नवम का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए, यह भी अच्छा है। थोड़ी संघर्ष की स्थिति पैदा करता है बीच बीच में, पर कुल मिलाकर के अच्छा है, उसे खराब नहीं कहा जा सकता। नवम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, कमाल, कमाल, ग्रेट। दैविक शक्तियां तैयार बैठी हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। सिर्फ मंत्र की चांटिंग आरंभ करनी है, कोई नाम जप करना आरंभ करना है, किसी बस गुरु से जुड़ने मात्र की देर है, सिर्फ नियम पर चलने की और धर्म पर चलने की देर है। नवम भाव अपने आप काम करने लगेगा। कमाल की बात है, बहुत ही प्यारा योग लेकर के आए हो। पिता का आशीर्वाद, पिता की सपोर्ट, पिता की मदद हमेशा प्राप्त होगी। उत्तम योग। नवम का स्वामी अगर छठे में चला जाए, ये गड़बड़ भी हो सकता है और ये बहुत अच्छा भी हो सकता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वो डिपेंड्स ऑन ग्रह है। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर वो गुरु है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, पर इसकी जगह अगर कोई मंगल होता नवम भाव का स्वामी, शनि होता नवम भाव का स्वामी, राहु होता नवम भाव का स्वामी, तो कमाल ही हो जाता, गजब हो जाता, बहुत बढ़िया, उत्तम। तो ऐसे व्यक्ति को बड़ी सफलता प्राप्त होती है अगर नवमें छठे में चला जाए। और मैंने जो 3 ग्रहों का नाम लिया, अगर उन ग्रहों में से है तो उत्तम है। नवम का स्वामी सप्तम में बैठ जाए, व्यक्ति को अपने भाग्य का लाभ बहुत मिलता है। और भाग्य का एक मायने वैसे समझ लो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, आप 100 रुपए की मेहनत करते हैं और जिसके लिए आप काम करते हैं वो व्यक्ति आपसे प्रॉमिस करता है कि सुबह आकर के शाम को जाओगे तो ये 100 रुपये का काम है, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। शाम होते ही उसको 100 रुपया उसका मालिक उसको दे देता है।
अब दूसरे केस में सेम सिनेरियो है, उसने भी सुबह से शाम तक काम किया, प्रॉमिस 100 रुपए का था, पर मालिक ने उसको 110 रुपए दे दिए। बस इसे ही भाग्य कहते हैं। और मालिक ने 100 रुपए भी नहीं दिए, उसने कहा 100 रुपए का काम ही नहीं किया तूने, तेरे तो रुपए 60-70 बनते हैं, और वो भी दूं ना भी दूं मेरी मर्जी। यही दुर्भाग्य है। बस भाग्य और दुर्भाग्य में इतना ही अंतर है। खैर, भाग्य का साथ उसे बहुत मिलता रहता है, एक अच्छा योग है ये भी। नवम का स्वामी अगर अष्टम में चला गया, ये सीन बहुत अच्छा नहीं हुआ। ऐसे लोगों को कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता है और उन्हें ऐसा फील होता है कि साहब भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा, जिनका भी भाग्येश अच्छा ना हो, उन्हें एक तो मेंटली तैयार रहना चाहिए कि उन्हें अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और साथ ही साथ भाग्य वृद्धि के उपाय जरूर करने चाहिए, उनको जीवन में अपनाना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। नवम भाव का स्वामी नवम में चला जाए, नवम भाव का स्वामी जब भी नवम में जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। भाग्य प्रबल है आपका, दैविक शक्तियां मेहरबान है आप पर। निश्चित रूप से आपके पितरों का, आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर है। आपके पूर्वजों ने भी बड़े पुण्य कमाए हैं, इसलिए आपका नवमेश नवम में बैठा है। नवमेश यदि दसम भाव में चला जाए, ये स्थिति भी उत्तम है, गजब। अगर नवम का स्वामी दसम में और दसम का स्वामी वापस नवम में बैठ जाए, इसे धर्मा कर्माधिपति योग कहते हैं। याद रखना, धर्मा कर्माधिपति योग बड़ा प्यारा योग है कि व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में भी उत्तम और कर्म के क्षेत्र में भी उत्तम, या दोनों का स्वामी आपस में कहीं केंद्रीय त्रिकोण में मिल जाएं तो भी ये योग बन जाएगा। खैर, वो आज का विषय नहीं। नवमेश यदि दसम में बैठे, ये भी उत्तम योग है। नवमेश यदि 11वें भाव में बैठ जाए, ये भी ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक जरूर कह सकते। नवमेश 12वें भाव में चला जाए, ये टोटल डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह नवमेश है। अगर गुरु है तो कुछ हेल्प मिल जाएगी 32 वर्ष की आयु के बाद, नहीं तो ये स्थिति कोई अच्छी नहीं है। उसे भाग्य का सुख तो मिलता है ऐसे जातकों को, पर जीवन के उत्तरार्ध में, यंग एज में तो इन लोगों को बड़ा हार्डवर्क करना पड़ जाता है, बड़ा मेहनत करनी पड़ जाती है, सपोर्ट इतना ज़्यादा जो मिलना चाहिए नहीं मिल जाता। कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए ना जीवन में जिसकी मदद हमें प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, ये 9 भाव का स्वामी 12 भाव में कैसे फलाफदेश देता है, उसको अभी हमने समझा। अब हम समझते हैं कि जो नवमेश है, इसको D1 चार्ट में तो आपने देख लिया कि कहाँ पर बैठा है, पर जैसे ही वो अगर अच्छी जगह बैठे या बुरी जगह बैठे, एक बार उसमें D9 चार्ट में जाकर के जरूर उसका अध्ययन कर लें, में जाकर जरूर देखें। कहीं ऐसा तो नहीं यहां तो नवमेश नवम में बैठा है और वहां नवमांश कुंडली में जाकर के वो नीच का हो गया, कमजोर हो गया, 6ठे 8वें 12वें भाव में चला गया या पाप ग्रहों में फंस गया। उन बातों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। दूसरा, डिस्पोजिटर ऑफ 9th
हाउस, नाइन्थ लॉर्ड, जहां पर भी नमेश बैठा है उसका डिस्पोजिटर कैसा बैठा है, उस बात पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। नहीं तो आप में से बहुत सारे कहेंगे अरे गुरुजी जो है हमारा देखो कितना अच्छा बैठा है पर हमें फील नहीं हो रहा। या कुछ लोग कहेंगे अजी ऐसा है जी हमारा तो कोई खास नहीं बैठा फिर भी हम तो बड़े मौज में हैं। नवमांश में जाकर के चेक करें या नाइन्थ लॉर्ड के डिस्पोजिटर को चेक करें कि उसकी क्या स्ट्रेंथ आ रही है। और क्या चेक करना है? दशा अंतरदशा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को ये एक तकलीफ दे चीज है, उनको दशाओं को सही तरीके से लगाना नहीं आता है। और मैंने तो देखा हमारे पास लोग आते तो कहते हैं कि दशा जो चल रही होती है उसी का रतन पहना देते हैं। ये गलत बात है। दशा और अंतरदशा, जब तक आपके पास कोई बढ़िया दशा नहीं होगी आपके जीवन में तो भी परिणाम उतने अच्छे और उचित नहीं मिलेंगे। ये भी हमें ध्यान में रखना। अब नेट सेल में क्या क्या पॉइंट बिंदु फिर से एक समझने वाली बात है, वो क्या करना होगा। अगर नवम का स्वामी नाइन्थ लॉर्ड कुंडली के सेकंड हाउस में बैठ जाए, छठे में थोड़ा सा अपवाद है, कुछ केसेस में बड़ा अच्छा होता है और कुछ केसेस में ये अच्छा नहीं होता है। अष्टम भाव और 12वां भाव, इसमें भी अपवाद है। यानी कि दूसरे भाव में और छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, जिसमें छठा और 12वां इस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्रह कौन सा है। अगर छठे में मंगल शनि राहु जैसे ग्रह हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर गुरु जैसा ग्रह है तो कोई दिक्कत नहीं। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो दो जगह ऐसी हैं जहां पर ग्रह, जहां पर नमेश अच्छा परिणाम नहीं देता। मात्र 2। आज के बाद से भाग्य का रोना मत रोना। भाग्य का जब रोना रोते रहते हो तो भी भाग्य गड़बड़ा जाता है। हाँ, ये भी बड़ा सीक्रेट मामला है, बड़ा रहस्यमय मामला है। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रही है कि जो नम भाव जो है, जो चीजें नहीं चाहता हम वो करने लग जाते हैं। हम धर्म भूल जाते हैं। धर्म का मतलब ये मजहब नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये धर्म की बात नहीं चल रही है। धर्म को समझोगे तो समझदार हो जाओगे, नहीं तो ऐसे ही जिस जाति में जिस मजहब में जन्म लिया लड़ते फिरोगे, गरियाते फिरोगे एक दूसरे को, बात नहीं बनेगी। नवम भाव को सही करने के लिए भूल से भी धार्मिक स्थानों को दूषित ना करें, धर्म स्थलों को दूषित नहीं करना चाहिए, धार्मिक स्थानों को उजाड़ने का काम नहीं करना चाहिए, तथा तीर्थ स्थान, हर धर्म के अपने अपने तीर्थ स्थान होते हैं। तीर्थाटन, तीर्थ की यात्रा करें बड़े सतोगुण के साथ, विनम्र भाव के साथ, पूर्णतया समर्पण भाव के साथ तीर्थाटन करें। तीर्थ में जाकर के लोगों की सेवा करें। तीर्थ पर कदम रखते ही अगर तीर्थ के भाव से आप जाते हैं तो आपका नवम भाव ठीक होने लग जाता है। पर अगर पिकनिक मनाने तीर्थ स्थान पर जाओगे तो भैया कोई गारंटी नहीं। सोचो, जो लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए तीर्थ पर जाते हैं, सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जो गंगा के किनारे बैठ कर के शराब पी रहे होते हैं। सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जो गंगा के किनारे बैठ कर के
मांस खाते हैं, है ना। और फिर वो लोग कहें हमारा किस्मत हमारी साथ नहीं देती, या पिकनिक मनाने जा रहे हैं, या कुछ लोग तो हनीमून मनाने चले जाते हैं। और भी जितनी भी हमारी ये पवित्र नदियां हैं, जितने भी हमारे पवित्र धार्मिक स्थल हैं, ये हनीमून की जगह नहीं होनी चाहिए, ये पिकनिक मनाने की जगह नहीं होनी चाहिए। ये देव दर्शन के स्थान हैं। यहाँ पर सिद्धों ने, महापुरुषों ने अपना जीवन खपाया था, अपना तप किया था उन्होंने। उनकी तपस्या का अंश वहां पर जब आप ध्यान करते हो, जप करते हो, तो वो तपस्या का अंश आपको प्राप्त होता है। तीर्थ वह स्थल है, वहां के वाइब्रेशंस आपको एनर्जाइज कर सकते हैं और नवम भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात है। घर में ही बड़े बुजुर्ग मिल जाएंगे, तीर्थ तो कभी कभी जाओगे, बड़े बुजुर्ग तो घर में ही है ना, बस उन्हीं की रेस्पेक्ट। हमारे देश में वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। ये वृद्धाश्रम बढ़ना हमारे देश के लिए तो बिल्कुल ठीक संदेश नहीं देता। ये धिक्कारता है भारतीय संस्कृति का गौरव होने पर आपको। अगर आप कहते हैं हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी हैं, तो फिर ये वृद्धाश्रम क्या कर रहे हैं? वृद्धाश्रम की बढ़ोतरी और उसमें अच्छे अच्छे अमीर लोगों का वहाँ पर होना, ये दिखाते हैं कि औलादें कितनी नकारी निकम्मी होती चली जा रही है और उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने माँ बाप को 2 वक्त का खाना दे सके रेस्पेक्ट के साथ। तो ये बड़ी विडंबना है। फिर ऐसे लोग कहें साहब हमारा भाग्य साथ नहीं देता। कैसे भाग्य साथ दे जाएगा आप लोगों का? भाग्य साथ की तो बात दूर की है। अगर अगला जन्म है, मेरा मानना है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो आप वहाँ के लिए भी अपना खड्डा खोद रहे हो इसी जन्म में बैठ करके। मैं मानता हूँ कि कुछ बड़े बुजुर्ग, उनका व्यवहार सही नहीं होता, मुझे ये बात स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। पर फिर भी जब आप बच्चे थे, उन्हीं माँ बाप ने, आप कैसे भी थे, शरारती थे, उर्दंगी थे, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थे, नालायक थे, शरारत के साथ साथ कुछ और भी कराते थे बाहर से, फिर भी उन्होंने आपको झेला है ना। अब वो बुज़ुर्ग हो गए, अब आपकी बारी है, अब आपको देखना होगा। अब आपको कर्जा इसी जन्म में चुकाना है या अपने कर्जे को बढ़ाते चलना है। कर्ज नहीं रखना अपने सर के ऊपर, उनकी सेवा करो। और महिलाओं को मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान की महिलाएं सोच लें तो निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा ये इन आश्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमें ओल्ड एज होम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर महिलाएं सोच लें तो। महिलाओं के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, नवम भाव उनके पति सुख का भाव है। पति से कितना धन धान्य प्राप्त होगा, पति से और अन्य आवश्यकताएं, इसमें एक फिजिकल आवश्यकता तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती नवम भाव में, पर यह भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि पत्नी चाहे कि मेरे घर में लग्जरी हो और पति लग्जरी लाने में सक्षम हो, पति का स्टेटस अच्छा हो, पति के पास रुपए पैसे की कोई कमी ना हो। ये भी एक औरत का भाग्य ही है, सौभाग्य ही होता है। तो निश्चित रूप से पति का सुख, पति के धन का सुख नवम भाव से ही आता है। तो किसी को भी अपने नवम भाव को खराब नहीं होने देना चाहिए। और भी बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, कभी किसी और समय पर जरूर हम आपको बताएंगे, नहीं तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। अब मुझे तो आदत है 1-1.5 घंटा बोलने की, लगातार क्लास में तो हम बोलते ही रहते हैं, हमारी क्लासेस चलती हैं, आपको मालूम ही है। तो लोग जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो हमारी क्लास में, जो सिस्टमेटिक वे से ज्योतिष सीखना चाहते हैं हमारी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।